का ऐसा म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके रखा है। ओके उसके अलावा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। ओके 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 तो मतलब इन्वेस्टमेंट के मामले में बहुत कम है और सेफ्टी के मामले में भी आपका जीरो है, कुछ भी आपने फ्यूचर प्लानिंग नहीं कर रखा। नहीं, फिलहाल तो कुछ नहीं। ओके ओके तो ठीक है सर, हम आपके लिए एक यहाँ हमारे एक बहुत अच्छा प्लान है आपके लिए लेके आए हैं वो प्लान, तो वो अपनी डिस्कशन करते हैं। ठीक है, सुनेंगे बैठे दूर से। भाभी जी चाय ले आइए, शुगर फ्री लेके आना, ठीक है। बैक क्लास वाटर क्लास ये सब माइक में नहीं बोल रहा था। हाँ, तो बेटा आप क्या कर रहे हो? जाओ। ठीक है, तो फिर मुझे बताइए ये आप मतलब क्या देने वाले हो? सबसे पहले ना अपने डिस्कस करते हैं कि आप देखिए 5 लाख रुपीस अर्न करते हो पर ईयर का। मतलब बाई चांस इवेंचुअली भगवान ना करे कुछ ऐसा हो, देखिए आप अपनी फैमिली में आप अकेले ही कमाने वाले हो, ठीक है, यानी कि आपकी वाइफ है, आपका बच्चा है, आप पे डिपेंड है, ठीक है। भगवान ना करे कुछ इवेंचुअली कुछ ऐसा हो जाए तो देन आपने कुछ फ्यूचर प्लानिंग भी नहीं कर रखी है, तो कुछ फ्यूचर प्लानिंग के बारे में आपने कुछ सोच रखा है या कभी कुछ प्लानिंग किया, कभी कुछ किया? देखो ये इंश्योरेंस का है ना, मुझे नहीं जमता। एक तो है ना, इसमें आपको पता नहीं हम पैसा भरेंगे और कुछ नहीं हुआ तो वापस से वो मेरा पैसा तो वेस्ट हो जाना है। नहीं वेस्ट नहीं होगा पैसा, उसका आपको रिटर्न मिल जाएगा विद इंटरेस्ट, जो भी प्लानिंग रहेगा उसके अंदर में। चलो ठीक है, एक चीज बताओ मुझे, जो अभी अगर आपने इंश्योरेंस अभी आपने जो कर रखा है, जो आपको करना है इंश्योरेंस का, तो अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आपको इंश्योरेंस पसंद नहीं है जैसे कि आपने बोला, ठीक है, तो आप मान लीजिए कि 1-2 साल में आपका जॉब चला जाए, सपोज दैट जॉब चला जाए या फिर नहीं, भगवान ना करे ऐसा हो, क्योंकि कोविड किसी को पता नहीं था ना कोविड आ जाएगा। कोविड में जो सिचुएशन हुई थी, यहाँ तक जॉब चली गई थी, कुछ लोगों की जान भी चली गई थी, तो उनके पीछे फैमिली थी, उनका कोई देखने वाला नहीं रहा था, ठीक है। आपकी फैमिली के साथ भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, बट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ये बात, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी फैमिली का आपके बाद ध्यान रख सके? नहीं, फिलहाल तो नहीं। तो उसी के लिए मैं आपको कन्विंस कर रहा हूँ कि आपको एक आपके पास एटलीस्ट एक इंश्योरेंस पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि जो आपके बाद आपकी फैमिली को कवर दे, ठीक है। आप 5 लाख रुपीज अर्न कर रहे हो तो आपके परिवार में एक जना ऐसा भी हो जो 5 लाख अर्न करे, ताकि आपकी फैमिली की जो स्टेबिलिटी बनी रहे। देखिए ये इंश्योरेंस का तो आप मुझे बता सकते हैं कितना पे करना पड़ेगा? डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं, आप बहुत घूम रहे हैं अभी हम लोग। ठीक है कुछ तो डायरेक्ट बताइए। आप ये मुझे बताइए 5 लाख रुपीज आप अर्न कर रहे हो, यानी कि आपको 1 साल तक 5 लाख का ही प्लान चाहिए, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमारे इंश्योरेंस क्या होता है, हम ह्यूमन लाइफ कैलकुलेट करते हैं कि भी आज आपकी 30 साल एज है मान लो, तो आगे 30 साल तक आप काम करोगे, 60 में रिटायरमेंट होगे, तो उसके हिसाब बड़ा देखें तो 1-1.5 करोड़ रुपए आप कमाओगे, ठीक है। तो मैं आपको 1-1.5 करोड़ के सम एश्योर्ड का ही एक ऐसा प्लान दूंगा जिसके अराउंड आपको 1-1.5 करोड़ तक का आपका अगर कभी इंश्योरेंस कवरेज हुआ तो वो उतना मिलेगा। अदरवाइज आपको क्या है, उसका कुछ टाइम बाद 10 या 12 साल बाद 1-1.5 करोड़ का रिटर्न मिल जाएगा। देन आपकी 100 एज तक 1 करोड़ का आपको क्लेम रहेगा आपका, यानी फुल कवरेज रहेगा। तो कैसा है प्लान, आप बताइए कि आपका जितना इन्वेस्टमेंट है 12 साल के बाद उतना का उतना और उससे ज़्यादा 1.5 गुना आपको मिल जाएगा। देन आपका 1 करोड़ का आपको कवरेज रहेगा पूरी लाइफ। कैसा रहेगा? कितना परसेंट आपने बोला था? देखिए आप 1 करोड़ का सम एश्योर्ड करोगे तो 1 साल का लगभग 2 लाख के राउंड आएगा, ठीक है। तो 12 साल तक आप जब भरोगे तो जितना अमाउंट इन्वेस्ट हो जाएगा उसका तकरीबन 1.5 गुना आपको मिल जाएगा। और ये कौन सा प्लान है? ये जीवन आनंद प्लान है। अच्छा, तो ये प्लान है, इसके अंदर आपको 12-13 साल के बाद आपका 1.5 करोड़ रुपए मिल जाएगा विद इंटरेस्ट, ठीक है। और उसके बाद भी आपका लाइफ लॉन्ग आपका कवर रहने वाला है 1 CR का, जो कि आपकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू है। तो कैसा रहेगा बताओ? नहीं अच्छा रहेगा मतलब। तो आपकी अर्निंग के हिसाब से मैंने प्लान कैलकुलेट किया है, देन सूटेबल फॉर यू। ठीक है, आप मुझे बताइए क्या प्रोसेस तो फिर होगा? आप अपने डॉक्यूमेंट्स इनको मैं बता देता हूँ अपने एडवाइजर कर लेंगे, right? हाँ इनको मैं बताता हूँ, तो आप एक चेक दे दीजिए मुझे पहले, ताकि मैं आपका प्रोसेस कर देता हूँ। डॉक्यूमेंट आप बाद में दे मैं देना। आपने ये आपके मतलब आपके हाँ। एजेंट है, मैं इनके हाथ में भिजवा देता हूँ आप एक काम करो, 2 लाख का भी चेक दे दो आप मुझे। अभी देना? हाँ अभी दे दो।
मैं आपको एक POC जनरेट कर देता हूँ, देन आप अपने डॉक्यूमेंट्स दे देना उनको। पिकू बेटा वो चेकबुक लेके आना मेरा। आप मम्मी को भी बुलाना है, अकेले आना है आपको। मम्मी मम्मी पापा बुला रहे हैं। मैम आप क्या करते हो? कुछ नहीं घर पे। तो आप कुछ एजुकेशन वगैरह आपने कुछ कर रखा है? जी मैंने BCom किया है, मेरा MCom भी हो गया है। अरे वाह ग्रेट। आप तो फिर कुछ काम वगैरह जॉब वगैरह नहीं करते हो क्या? नहीं अभी फिलहाल तो कुछ नहीं, टाइम ही नहीं तो मिलता फिर है। आपको एक मैं अपॉर्चुनिटी दे देता हूँ, क्योंकि भाई साहब अभी अपना पॉलिसी निकाले गए हैं, तो इनको एक ऐसे आपको आपकी फर्स्ट अर्निंग भी हो जाएगी एंड आपका जॉब भी शुरू हो जाएगा और आप घर बैठे काम भी कर पाओगे। क्यों? कैसे? ऐसा कुछ काम तो करोगे क्या? हाँ आप चलो, इनसे डिस्कस कर लीजिए। ऐसा है ना, लेकिन लड़ाई मेरे के पास बाद ज्यादा बोलो। टाइम नहीं होता है। नहीं टाइम नहीं चाहिए ना, फर्स्ट अर्निंग दे रहा हूँ आपको। नेक्स्ट मंथ की 17 तारीख को आपकी अर्निंग भी आ जाएगी। और बताओ, अरे बाप रे। सैलरी आ जाएगी, फर्स्ट सैलरी अरे घर पे बाप रे, बैठे ऐसा कौन सा जॉब है बताओ जल्दी। तो इनसे डिस्कस करो, कर सकोगे तो मैं आपको बताता हूँ। चलेगा, ब्रांच में दे दूंगा। मैं उनसे बात तो सर मैं एक अपॉर्चुनिटी आपको पॉलिसी के साथ साथ एक खुशखबरी और दे देता हूँ। आपकी वाइफ है, एजुकेटेड है, घर बैठे हैं, काम नहीं है, तो वो भी 2 रुपए कमाएगी, तो कैसा लगेगा आपको? अच्छा ही लगेगा मतलब। और कैसा लगेगा कि नेक्स्ट मंथ से उनका भी सैलरी आ जाए? हाँ वो भी लुक्रेटिव ही लग रहा है मतलब। आप और कैसा लगेगा कि उनकी सैलरी रुकिए रुकिए रुकिए, हाँ। पॉलिसी के साथ ये भी दे रहे हो? हाँ ये आपको कॉम्प्लीमेंट्री दे रहा हूँ। चलो फ्री है? हाँ तो ये कैसा लगेगा? 50,000 प्लस सैलरी भी उनकी स्टार्ट हो जाए नेक्स्ट मंथ से, कैसा लगेगा आपको? इसको भी लगा दो। इसको लगाएंगे, इसको लगाएंगे, इसको भी लगा दो, पहले वैसे इनकी कुछ करना बारी। है। तो कैसा लगेगा? तो मैम हमारे यहाँ एजेंसी का रिक्रूटमेंट चल रहा है, तो आप जैसे कि आपने अच्छी क्वालिफिकेशन कर रखी है, तो आप एक काम करते हैं ना। एक मिनट, इनको क्या घर घर जाके पॉलिसीज बेचनी पड़ेगी क्या? क्या घर घर जाके पॉलिसीज बेचनी? मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया कि भी ये एजेंट मेरे साथ आया है, तो इनको एजेंसी देके मैं नहीं मेरा भी कुछ काम कर लो ऑब्जर्वेशन पे। सर मैं एक काम मतलब अभी दे रहा हूँ सर, सुनो ना सर, ठीक है अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, ठीक है 50,000 का, ठीक है मैम। तो नहीं आपको इसका फर्स्ट कैनवासी का मिलेगा, देन आपकी ट्रेनिंग हम करवाएंगे और आप ट्रेनिंग भी रहता है। हाँ तो आप 50,000 थोड़ी कमाओगे, आपको 2 लाख भी कमाने हैं ना आगे जाके, कि 50,000 पे रुकोगे? लेकिन ऐसे में सबके घर पे जाके ऐसे बोलना नहीं सबके घर पे नहीं जाना, आपको ट्रेनिंग करना है, देन अपने फ्रेंड सर्कल में आपको करना है। मुझे पता है अच्छे से लेडीज लोगों का कितना फ्रेंड सर्कल होता है। लेकिन मुझे बहुत और लगता है कि पॉलिसी लोग किसी को कन्विंस करना। आप जैसे देखो अभी मेरे साथ एजेंट आया था, तो साथ साथ में आपका क्या रहेगा, आपके जो हस्बैंड है उनके काफी सारे क्लाइंट्स रहेंगे, रिलेशन रहेंगे, देन वो आपकी जगह काम कर लेंगे, तो उनके 2 काम हो जाएंगे, उनका एजेंटशिप भी चलता रहेगा, देन आपका जो इंश्योरेंस एजेंसी है वो भी चलाएंगे। गुड आइडिया। हाँ, आप मुझे तो मदद करोगे ना? मेरे को तो बताओ। हाँ मतलब मेरे को जाना आपको पड़ेगा। जो ट्रेनिंग इनको देनी है वो हम आपको देंगे, इनकी एजेंसी आप रन कर सकते हो। एग्जाम भी मैं दूं? हाँ एग्जाम ये देंगे, इनसे एग्जाम दिलवा देंगे, ट्रेनिंग वगैरह हम दे देंगे, सब सब ये कुछ। एग्जाम देंगे। हाँ इनके नाम पे एजेंट का लाइसेंस बन जाएगा, देन आप काम कर सकते मेरे को ही हो। मेहनत करना है इसमें। हाँ कमीशन जो सैलरी आएगा वो इनका आएगा, ठीक है। ओके कैसा लगा फिर आपको ये सब सुन के? पॉलिसी भी हो गई, आपका जो फ्यूचर प्लानिंग है वो भी सेटअप हो गया, चेक भी आपने मुझे दे दिया, डॉक्यूमेंट आप दे रहे हो, और मैम को भी एक जॉब मिल गया, तो कैसा लग रहा है अच्छा आपको लग रहा है, ओवरऑल? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ठीक है थैंक यू, मिलते हैं कोई एक नई पॉलिसी के साथ। ओके थैंक यू। अरे यार